नमस्कार। जय हिंद जय भारत। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपका कल भौतिक शास्त्र का पेपर है तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पेपर में आपको टोटल 19 क्वेश्चन दे रखेंगे और समय दे रखेगा 3 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 नंबर आएंगे। आप यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लीजिए। महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या दे रखे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक आप निर्देश देख लीजिए। इंग्लिश में भी यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, ये आप पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, बात करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर वाला क्वेश्चन है आपका 7 मार्क्स का। तो 7 मार्क्स में आपका पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इन सभी के आंसर मैं आपको सुबह इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं, ये इंग्लिश में भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे रखा, आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की। तो गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका दे रखा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पर आपको बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, गॉस, ऑस्ट्रेट, टेस्ला, इन चारों में से आपको बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको दे रखा है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण बी में संबंध है। यहाँ पर आपको संबंध पूछा गया तो दोनों में क्या संबंध है आपको बताना है। ये इंग्लिश में भी यहाँ पर दे रखा है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। कितनी न्यूनतम दूरी होती है। अनंत 1 मीटर, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर का मतलब यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट है समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। पाई/2, 3π/2 या 0, ये आपको देख लेना है। फिर नेक्स्ट आपका विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित ड्यूबोगली तरंग दे रही है 150 एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर, 1 न्यूटन मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, ये आपको बताना है यहाँ पर। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला इसमें दे रखा है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। दूसरा आपका डायनेमो सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा पराबैंगनी किरणों की खोज ने की थी। चौथा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। पाँचवें आकाश के नीले दिखाई देने का कारण है। छठा आपका श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण है। और सातवां आपका नोट गेट को भी कहते हैं। नोट गेट को और कौन सा गेट कहते हैं आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ऐसे ही इंग्लिश में भी यहाँ पर दे रखे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको सही जोड़ी दे रखी है। सही जोड़ी टोटल 7 मार्क्स की है। तो आप सही जोड़ी का ऑप्शन देख लीजिए। विद्युत शक्ति P, प्रेरण प्रतिघात, बूस्टर का नियम, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति, जेनर डायोड, चरकुंडली धारामापी। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, कौन सा से कौन सा सही मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख लीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट है आपका प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए। दूसरा आपका 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तीसरा आप देख लीजिए ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पाँचवा भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। छठा कोहरे में दूर तक वस्तु को देखने के लिए उपयोगी किरणों के नाम लिखिए। सातवां स्नेल का नियम लिखिए। आठवां सिलिकॉन अर्धचालकों से बने पीएन संधि डायोड को प्राचीर विभव कितना होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए। पाँचवा आपका ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती है क्यों। यहाँ पर आपको बताना है क्यों लगाई जाती है। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अर्थों में आपको दे रखा है धारिता के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। धारिता के एसआई मात्रक यहाँ पर परिभाषित करना आपको। अर्थों में आप दोनों में से एक कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स का तो वह है जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है क्यों। यहाँ पर आपको कारण बताना है क्यों हो जाती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसी के अर्थों में आपको यहाँ पर दे रखा है अनोमीय प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपका क्या है, एक समान आवृत्ति के साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन त्वरित कराया जा सकता है। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। यहाँ पर आपको कारण भी बताना है। अगर त्वरित कराया जा सकता है तो क्यों कराया जा सकता है। उसके अर्थों में आपको फ्लेमिंग के बाद का नियम लिखना है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। आठवां आपका स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में कोई दो अंतर लिखिए। उसके अर्थों में आपको विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है क्यों निकलती है, यहाँ पर आपको बताना है। विद्युत परिपथ को तोड़ने पर चिंगारी 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है।
नोवा आपका वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है तथा क्यों। दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर के साथ साथ उसका कारण भी स्पष्ट करना है, तो आप अच्छे से देख कर जाइए इनके आंसर। अथवा में आपको दे रखा है लेंस के लिए सहयोगी फोकस को परिभाषित कीजिए। डिफाइन कंजुगेट फोकस फॉर अ लेंस। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं क्यों। द सिग्नल ऑफ डेंजर इज रेड वाई। अथवा में आपको दे रखा है प्रकाश के व्यक्तिकरण तथा विवर्तन में कोई अंतर लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत विवर्तन। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 11वां आपका है डी ब्रोगली का कंतरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है क्यों। यहाँ पर कारण बताना आपको। उसका अथवा में दे रखा है निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए। 12वां आपका एक द्विआधारी सिग्नल 101011 को नोट गेट पर निवेशित किया जाता है। निर्गत सिग्नल क्या है। ये बाइनरी सिग्नल 1010 अप्लाइड टू ए नोट गेट व्हाट विल बी द आउटपुट सिग्नल। अथवा आपको पी प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह की प्रक्रिया समझाइए। हाउ डज द करंट फ्लो इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन। उसी के बाद आपका तीसरा 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 13वें नंबर का 3 मार्क्स का दे रखा है। विभव मापी तथा वोल्टमीटर में कोई 3 अंतर लिखिए। उसके बाद में आपको दे रखा है विशिष्ट प्रतिरोध, तो प्रतिरोध में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर दूसरा नेक्स्ट आपका 3 नंबर का मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रयोग वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये भी आपका 3 मार्क्स का दोस्तों देख लीजिए आप। उसी के अथवा में आपको दे रखा है विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। विद्युत परिपथ सूत्र की स्थापना सावधानियाँ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का है। बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारा के एसआई मात्रक एम्पीयर को परिभाषित कीजिए। उसी के अथवा में दे रखा है वृत्ताकार धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है दोस्तों। 16वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो 16 आपका एक लेंस की क्षमता -2.5 डी है। यहाँ पर आपको देख लेना। उसके अथवा का क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों जल्दी से। फिर 17वें नंबर का आपका दृष्टिकारी किसे कहते हैं। पेन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग कर वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। एंड एवं ओर गेट का लॉजिक प्रतीक बुलियन व्यंजक तुल्य परिपथ में सत्य सारणी लिखिए। फिर बात करते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की, तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। किसी विद्युत की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये मतलब आपको अक्षीय स्थिति में भी याद करके जाना है दोस्तों, निरक्षीय में भी याद करके जाना है। फिर बात करते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन की, तो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क्स का है। श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। परिणामी विभवांतर परिपथ की प्रतिबाधा, परिणाम वोल्टेज तथा धारा के मध्य कालांतर। इसके अथवा आपको दे रखा है 2 लंबी धारावाही परिनालिकाओं के अन्योन्य प्रेरक तत्व के लिए व्यंजक की प्राप्त कीजिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। दोस्तों अपने टोटल 19 क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों। इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको सुबह प्रोवाइड करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।